हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक गोइंग कंसर्न कंपनी है, मतलब ऑलरेडी एक बिजनेस रनिंग हो रहा है और उसने डिसीजंस लिया, उस कंपनी ने डिसीजंस लिया है कि इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर में वो टेली प्राइम में मूव होना चाहते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग समझेंगे एक बिजनेस सिनारियो से दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ बिजनेस डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो डीलिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। They are required to upgrade their account from manually to tally from अगस्त 2020। लास्ट हम लोग ने क्या देखे थे लास्ट वीडियो में दोस्तों, कि हम लोग ने एक कंपनी थी जिसने डिसाइड किया था कि वो टेली प्राइम में मूव होना चाहती है, लेकिन कब मूव होना चाहती है, जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ मार्च में और 1 अप्रैल से वो मूव हुई है। लेकिन इस केस में हम लोग इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर में मूव कर रहे हैं टेली प्राइम में। अब उस चीज के लिए क्या क्या डिटेल्स लगेंगे, किस तरीके से होगा वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। देन थर्ड है, दे हैव अ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। अब देखिए क्या है कि कंपनी कब से डिसाइड की है कि अगस्त 2021 से, यहाँ पे मैं 2022 कर देता हूँ दोस्तों, 2022। हाँ, 2022 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मूव होना चाहते हैं टेली प्राइम में। अभी तक इससे पहले क्या करते थे, इनके पास था मैनुअल अकाउंटिंग था। अब इनके पास पूरा डेटा है मैनुअल अकाउंटिंग से, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक का पूरा डेटा है। अब कब से मूव होना है, इन द मंथ ऑफ अगस्त दे शुड बी एबल टू यूज टैली। अब वो चाहते हैं कि वो टैली यूज करे 1 अगस्त 2022 से। देन उसका सॉल्यूशंस क्या है, क्या क्या लगे। सिंस देयर इज एन ऑनगोइंग फाइनेंशियल पीरियड वी नीड टू टेक ऑल द लेजर्स इनटू कंसीडरेशन दैट वी आर इन यूज टिल जुलाई। अब अपने को क्या करना है, देखिए टेली प्राइम में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर्स को क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑनगोइंग कंपनी है, ऑनगोइंग कंपनी है तो उसके लेजर्स के बैलेंसेस चाहिए मुझे। और लेजर्स के बैलेंसेस कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस से। मैंने आपको एकदम फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। अब मुझे क्या चाहिए रहेगा दोस्तों, अगर मेरे को ऑन गोइंग, अगर मुझे टेली प्राइम में मूव करना है तो उसका ट्रायल बैलेंस चाहिए टिल जुलाई 2022 तक का। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इसके कौन कौन से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या रहता है, लेजर्स के बैलेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट यही है कि मुझे सारे बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस चाहिए टिल जुलाई तक का। लेट्स से वी हैव अ लेजर टू रिकॉर्ड सैलरी, वी हैव द लेजर थ्रू आउट द ईयर टू रिकॉर्ड सैलरी फॉर द ईयर। ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अनलाइक द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है दोस्तों। Unlike the balance sheet, we need to take ledger's balance into consideration while moving into middle of the financial year। हमको ledger balances चाहिए अगर आपको इन middle of the financial year में टेली प्राइम में मूव होना है। अब middle of the financial year के लिए ledger balance कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंसेस। अब ये जो ट्रायल बैलेंसेस है, मैंने एक बिजनेस सिनारियो के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम लोग एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी भी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहले क्या काम आता है, लेजर्स को क्रिएट करेंगे। जैसे ही लेजर्स क्रिएट हो जाएगा, आपका जो भी इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन टेली प्राइम में मूव हो जाएंगे। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंसेस है और यहाँ पे स्टॉक की एंट्रीज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक की एंट्रीज किस तरीके से टेली प्राइम में की जाती है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंसेस जो है, ये सारे बैलेंसेस अब हम लोग को टेली प्राइम में डालना है। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है किस तरीके से कंपनी क्रिएट होती है। अब देखिए हम लोग इस पेज पे, जहां पे हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो कंपनी क्रिएट किया था दोस्तों, वो पेज पे है। अब यहां से मुझे बाहर आना है जहां से कंपनी क्रिएट होती है। तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट F3 शॉर्टकट की। ऑल्ट F3 जैसे ही प्रेस करूंगा मैं इस पेज पे लैंड हो जाऊंगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पहले कंपनी को क्रिएट करना है। क्रिएट कंपनी में जाके इंटर किया। इंटर करने के बाद क्या था, अभी अपनी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने का मेन मकसद, रीजन यही था दोस्तों कि देखिए कौन से फाइनेंशियल ईयर से मेरा स्टार्ट होने वाला है,
फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से ही रहेगा मार्च 23 तक का, लेकिन मेरी बुक्स कहाँ से बिगिन हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही पूरा गेम है। मेरी बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 अगस्त 2022। समझे दोस्तों, यही बताना बहुत जरूरी है, यही पार्ट के लिए मैंने खाली कंपनी क्रिएट किया कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये एक क्यों डालना जरूरी था, जब मैं लेजर क्रिएट करूंगा तब आपको इजीली समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये चीज इधर पे मेंशन किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, मेरी कंपनी हो गई क्रिएट। अगेन ये जो पॉपअप आता है उस पर भी कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंपनी मेरी क्रिएट हो गई। अब देखिए मैं उसी कंपनी में हूँ, गेटवे ऑफ टैली में आ चुका हूँ। अब ये जो भी मैंने ट्रायल बैलेंसेस बनाए हैं, जो भी ट्रायल बैलेंसेस मैंने बनाए हैं, वो सारे ट्रायल बैलेंसेस हमको क्या करना है, टैली प्राइम में जाना है। तो आपको पता है कि लेजर्स क्रिएट करना है, तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेजर्स पे गया। लेजर्स के बाद पहला क्या था दोस्तों, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, हाँ कैपिटल था, कैपिटल किधर जाता है, कैपिटल अकाउंट में अंडर, ये तो आपको पता है। फिर डायरेक्ट देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 अगस्त। अगर मैं वो चेंज नहीं करता ना दोस्तों, तो यहाँ पे 1 अप्रैल का बैलेंस बताता, विच इज नॉट राइट। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरे को 1 अगस्त के बैलेंसेस मैंने डाला हूँ, जुलाई तक कंप्लीट हो चुका है, 1 अगस्त का ये बैलेंस है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, ये जीएसटी वगैरह के डिटेल्स हम लोग जीएसटी की वीडियोस में देखेंगे। डायरेक्ट मैं अगस्त यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आ गया, ओपनिंग बैलेंस है 1,25,000। और क्रेडिट है तो ये देखिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिक दिखा रहा है। देन मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, सेव हो गया। देन उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर किधर आता है दोस्तों, आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पे क्लिक किया। सारी चीजें अवॉइड करूंगा मैं अभी, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में आ रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस 6,400 और फर्नीचर एसेट है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। देन उसके बाद है बिल्डिंग 62,500। बिल्डिंग भी क्या है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और 62,500, 62,500 डेबिट बैलेंस आएगा, कंट्रोल ए। देन उसके बाद स्कूटर, स्कूटर भी क्या है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स है। डायरेक्ट मैं ओपनिंग बैलेंस में आता हूँ, 75,000 की स्कूटर है, यहाँ पे मैं कंट्रोल, अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया, कंट्रोल ए। देन उसके बाद है देखिए मून इंटरप्राइजेस, ये पार्टीज है मून इंटरप्राइजेस। अब ये डेबिट शो कर रहा है, मतलब ये एसेट है, एसेट्स में दिख रहा है। एसेट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, शुरू में ही बता चुका हूँ कि एसेट शो डेबिट बैलेंस, डेबिट्स में दिख रहा है तो मतलब ये एसेट्स है, मतलब ये पार्टीज है जो एसेट्स में दिख रही है। एसेट्स में दिख रही है मतलब ये डेटर्स है, हमने इनको अपने सामान बेचा हुआ है। ये हमारे कौन है, ये हमारे कौन है, पार्टीज है जिनको हमने अपना सामान बेचा हुआ है, ये डेटर्स है। कैसे समझा दोस्तों, बैलेंस देखो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और एसेट शो डेबिट बैलेंस, और ये पार्टीज है। अगर और कोई दूसरा रहता तो मैं अभी आप आगे आगे देखेंगे कि किस तरीके से अपने को चीजें समझना भी है। अभी मून इंटरप्राइजेस, मून इंटरप्राइजेस, प्राइसेस, मैंने आपको क्या बोला था, ये है कौन है, अपना डेटर्स है। तो डेटर्स, संडे डेटर्स में मैंने डाल दिया। ये सारे बिल वाइज यस करके रखता हूँ मैं, बिल वाइज डिटेल्स चाहिए, हम लोग देखे थे बिल वाइज डिटेल्स क्या, बाकी आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन हमारा मकसद है लेजर्स क्रिएट करना, किस तरीके से लेजर्स क्रिएट होते हैं। एसेट्स कितना, मून इंटरप्राइजेस 38,000, देखिए डेबिट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि मैंने अंडर द हेड क्या सुना, ये ग्रुपिंग क्या किया, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स किस में आता है, एसेट्स में, एसेट्स हो डेबिट बैलेंस, कंट्रोल ए, क्रिएट हो गया। देन उसके बाद है माइकल इंटरप्राइजेस। अब ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये हमारा सप्लायर है, इससे हम लोग ने कुछ चीज परचेस किया था जिसकी अभी भी 25,000 रुपीज पेमेंट देना बाकी है, तो ये क्या लाइबिलिटी है। माइकल, माइकल, हाँ इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस, ये क्या है, संडी क्रेडिटर है दोस्तों, डेटर्स नहीं है। क्रेडिटर्स बिल वाइज यस करता हूँ, बैलेंस में आता हूँ, डायरेक्ट बैलेंस मुझे डालना है। बैलेंस कितना है, 25,000। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस।
इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों। देन उसके बाद परचेसेस। अब ये परचेसेस क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट, मैंने एक प्रोडक्ट, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको मैंने परचेस किया हो, तो ये परचेसेस क्या आता है, देखिए मैं एकदम इजी आपको करके देता हूँ। परचेसेस अंडर द हेड किधर जाएगा, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में गया, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है दोस्तों। आप ये सोचेंगे सर इसमें एसेट्स में नहीं डाले, लायबिलिटी में नहीं डाले, अरे भाई ये ट्रेडिंग का पार्ट है, तो मैं परचेसेस की एंट्री परचेस अकाउंट में डालूंगा। समझ में आ रहा है, आगे और भी चीजें आपको समझेंगे। तो मैंने परचेस है, जो भी चीज मैं परचेस करता हूँ उसको परचेस अकाउंट में डाला हूँ। लेकिन अभी पूरे जब लेजर्स क्रिएट होंगे तो और इजी आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज नॉट एप्लीकेबल, जो जैसा है वैसे ही रखता हूँ, बाद में पूरा ग्रुपिंग देखेंगे हम लोग। अभी ओपनिंग बैलेंस मेरे को डालना है परचेसेस का 54,750। 54,750। देखो इधर डेबिट आया दोस्तों, और ये भी इधर डेबिट में दिख रहा था। समझ में आया, इजी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, मतलब सेव हो गया। फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी। अब इनपुट क्या, देखिए परचेस करता हूं मैं, कोई भी चीज परचेस करूंगा तो जीएसटी की पेमेंट करूंगा। अब जब जीएसटी की पेमेंट करूंगा तो वो जीएसटी का सेट ऑफ जो भी मैंने पेमेंट किया है। अभी देखिए क्या करता हूं मैं, कोई भी चीज सेल्स करता हूं दोस्तों, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जो भी चीज मैं सेल करता हूं, तो सेल करने पे फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपया, और उसके ऊपर जीएसटी 18% है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल कितने की बनाऊंगा, 100 रुपया मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू और जीएसटी 18 रुपया, मतलब 118 रुपए की बिल बना के दूंगा, और सामने वाला मुझे 118 रुपीज की पेमेंट करेगा, जिसमें से 100 रुपया मेरा और 18 रुपया जीएसटी पेमेंट करना है। तो सेल्स क्या हूं मैंने, तो आउटपुट जीएसटी आता है, 18 रुपए की पेमेंट करना है। अब लेकिन इससे पहले अभी क्या किया था, सेल्स करने से पहले मैंने उसको 50 रुपए में परचेस किया था। 50 रुपए की चीज मैंने परचेस किया और उस पर भी जीएसटी भरा, तो जीएसटी 50 रुपए पे 18% कितना आता है दोस्तों, 9 रुपया। 9 रुपए का मैंने ऑलरेडी जीएसटी भर चुका हूँ, इजी समझ में आ रहा है। अब मैंने 100 रुपए का वो बेचा, 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचा। आगे और भी बहुत डीपली समझेंगे, लेकिन बहुत इजी समझा रहा हूँ। तो मैंने 100 रुपए का बेचा, जिसपे जीएसटी मैंने कलेक्ट किया 18 रुपया, लेकिन 50 रुपए भी जो मैंने खरीदा था 50 रुपए का, उस पर भी तो जीएसटी भरा। तो मैंने 18 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया, जिसमें से 9 रुपया मैंने क्या किया था, खरीदने के टाइम भरा था। तो मेरे को नेट पेमेंट करना है 9 रुपए की जीएसटी की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 9 रुपए की पेमेंट्स कर चुका हूँ परचेस के टाइम, जो जीएसटी में हम लोग बहुत डीपली देखेंगे। जस्ट ये समझाना था कि जो मैं परचेस करता हूँ, परचेस के टाइम जो भी जीएसटी भरता हूँ वो इनपुट में आता है, इनपुट जीएसटी होता है। तो इनपुट आईजीएसटी है, वो इसलिए डेबिट साइड है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए ये इधर बहुत इजी आपको बताना चाह रहा हूं मैं। इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या है। अब यहाँ पे मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, देखिए लाइबिलिटी पकड़ रहा है, क्या दिख रहा है, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमको पेमेंट करना होता है। चलेगा, लाइबिलिटी पकड़ने दो, मैं बताता हूँ। अब ये कौन सा टैक्स है, जीएसटी है। जीएसटी में भी कौन सा, आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सेलेक्ट किया, परसेंटेज हम लोग फर्दर देखेंगे। फिर उसके बाद इधर पे ओपनिंग बैलेंस डालूंगा 3000 रुपीज। अब यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडर द हेड करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है। लेकिन क्रेडिट कैसे डालू दोस्तों, मैंने तो परचेस किया, इसका तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा, परचेस किया था उस पे जीएसटी भरा था, जो सेल्स करूंगा उस पे जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से माइनस होगा, तो इधर पे डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं। समझे दोस्तों। अभी क्या शुरुआत है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डे बाय डे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो मैं डेबिट क्रेडिट लेजर्स में कर रहा हूँ वो सारी चीजें क्या है। देन उसके बाद मैंने ये भी लेजर्स क्रिएट कर लिया, देखिए बहुत फास्ट फास्ट अभी अपना लेजर्स क्रिएट हो रहा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, मतलब ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट रहने दो, जीएसटी में गया, ये सेंट्रल टैक्स है, परसेंटेज अभी अवॉइड कर रहा हूँ मैं। देन इसके बाद इधर पे क्या है, देखिए ये आउटपुट 1500, 1500 क्रेडिट बैलेंस ही है, तो कंट्रोल ए दबाया। देन उसके बाद सेल्स है, सेल्स मैंने किया, सेल्स, यहाँ पे सेल्स किधर जाएगा, सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में इधर गया, ये सारी चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ अभी मैं। फिर इसके बाद ओपनिंग बैलेंस डालूंगा, ओपनिंग बैलेंस 154,500, 154,500 मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है।
और सेल्स है तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस आता है क्योंकि वो इनकम है। कंट्रोल ए प्रेस किया। फिर उसके बाद बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होता है कि ऑलरेडी आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है, लेकिन उसके साथ साथ भी बैंक क्या करता है, आपको कुछ बैलेंस दे के रखता है। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपया, लेकिन आपको पेमेंट्स करना है 12,000 रुपए की, तो वो जो 2,000 रुपए है एक तरीके से वो लोन होता है दोस्तों। तो बैंक ओडी गया मैंने। बैंक ओडी भी इधर पे हेड भी है बैंक ओडी का। बैंक ओडी अकाउंट लाइबिलिटीज है, लोन्स एंड लाइबिलिटीज, ये सारी चीज अभी मैं अवॉइड करूंगा। डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस डालूंगा मैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक ओडी का 28,500। लोन है, लोन लाइबिलिटी में आएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो क्रेडिट। अब ये हो गया। देन उसके बाद परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कहाँ आएगा, परचेसेस में। परचेसेस में आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे देखिए नॉर्मल परचेसेस है वो डेबिट बैलेंस दिखाता है, ये क्या है, परचेस रिटर्न है, मतलब वापस आ रहा है। आप समझ रहे हो, ये क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। जो हमने खरीदा था, सॉरी वापस नहीं आ रहा है, जो हमने खरीदा था वो वापस से भेज रहे। तो जब परचेस किया था तो डेबिट था, अब रिटर्न करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट। समझ में आया, इजी, यस। देन उसके बाद है कमीशन। कमीशन क्या है दोस्तों, कमीशन मिल रहा है बिजनेस को। तो देखिए जो एक इनकम होती है वो क्या होता है, पहले ट्रेडिंग सेल्स होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेसेस भी ट्रेडिंग में। लेकिन अदर इनकम्स होती है तो वो कौन सी इनकम में जाता है, इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन भी इनकम है, क्रेडिट साइड है, इनकम दिख रहा है वो 3750। इनडायरेक्ट इनकम में गया, डायरेक्ट सीधा ओपनिंग बैलेंस में आ रहा हो। अभी हेड भी आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में 3750, 3750, 3750 क्रेडिट दिखेगा, देखो क्रेडिट हो गया। इनडायरेक्ट इनकम मैंने हेड सेलेक्ट किया, सेव। देन सेल्स रिटर्न्स, देखिए सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स किधर जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन ये रिटर्न्स है तो ये डेबिट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, 2,000 रुपीज का डेबिट, क्रेडिट नहीं क्योंकि रिटर्न है, डेबिट किया, यस। कितना फास्ट अभी अपना लेजर बन रहा है। एडवर्टाइजमेंट, अभी ये खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का मेरा एक्सपेंस हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट तो एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंस एक तरीके से परचेस भी एक्सपेंस है, लेकिन परचेस का परचेस अकाउंट में। अदर एक्सपेंसेस किधर जाते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे मैंने इनकम को इनडायरेक्ट इनकम में डाला, इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला। अब मैं इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ 2,500। डेबिट बैलेंस दिख रहा है क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड, मैंने कोई लोन लिया था जिसपे इंटरेस्ट की पेमेंट किया है, मतलब मैंने मतलब कंपनी ने। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस हो रहा है। सीधा मैं लेजर्स पे आता हूँ 1180, सीधा मैं डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद है लेजर्स क्रिएट करना है। फिर उसके बाद कैश, कैश को हम लोग लास्ट में डालेंगे क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी कैश लेजर्स क्रिएट हुए रहता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैश लेजर ऑलरेडी क्रिएट है टैली में। पहले मैं इंश्योरेंस डाल देता हूँ, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंसेस है, तो इधर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लिक किया मैंने, यहाँ पे गया। फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया इंश्योरेंस का 12,400, 12,400 डेबिट बैलेंस आ गया क्योंकि एक्सपेंस है। फिर उसके बाद सैलरी की पेमेंट्स हो रही है, सैलरी भी डाला मैंने, सैलरी भी, सैलरी ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस पे आता हूँ मैं, 40,920, 920, इधर भी कंट्रोल ए। फिर आउटपुट SGST, आउटपुट SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इधर गया, ये क्या है, टैक्सेस है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गया। कौन सा है टैक्स है, GST, स्टेट टैक्स है, सेलेक्ट किया स्टेट टैक्स। परसेंटेज बाद में देखेंगे, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस देख रहा हूँ, डालूंगा मैं
ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा 1500, तो 1500 रुपया ये क्या है क्रेडिट में। पूरे जितने भी ट्रायल बैलेंसेस में हैं सारे लेजर्स की मैंने एंट्री को जो भी बैलेंसेस था सारे बैलेंसेस का मैंने लेजर्स क्रिएट करके वैल्यू डिफाइन कर दिया है। खाली एक लेजर्स बचा है, कौन सा, कैश लेजर, जिसके अभी मेरे को बैलेंसेस डालना है। अगर देखिए दोस्तों जिस तरीके से हम लोग लेजर्स क्रिएट कर रहे, अब क्रिएट कर रहे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि लेजर्स को अल्टर कैसे करते हैं। अल्टर के लिए मैं अल्टर गया, लेजर्स में गया, कोई भी चीज मतलब कोई भी लेजर्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट के लेजर्स आया, इसमें जो भी चीजें मेरे को एडिट करना है वो सारी चीजें कर सकता हूँ। इवन मुझे डिलीट करना है, अभी आप ये बोलेंगे कि सर मुझे लेजर्स को डिलीट करना है, रखना ही नहीं है, तो इस तरीके से आप इस विंडो पे आएंगे, जब जैसे लेजर अल्टरेशन की विंडो पे आएंगे अल्टर करके, उसमें ऑल्ट डी दबाएंगे तो देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप वाई प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, एन प्रेस कर देंगे तो वो यहाँ से फर्स्ट पेज पे चले आएगा, लेजर अल्टरेशन के पेज पे। अभी मैं एस्केप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एडवर्टाइजमेंट लेजर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये लेजर्स में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट लेजर्स पे कोई जर्नल एंट्रीज पास किया है तो आपको, जैसे मैंने ऑल्ट डी का ऑप्शन दिया ना, तो ये ऑप्शंस आपको देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस लेजर में एंट्री पास किया है। तो पहले आपको एंट्रीज को डिलीट करना पड़ेगा, फिर लेजर्स डिलीट होगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि लेजर्स डिलीट कर दो तो वो फिर एंट्री कहाँ जाएगी। तो इसलिए पहले आपको एंट्रीज डिलीट करना पड़ेगा, फिर लेजर डिलीट होगा। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैंने एक ही लेजर्स बाकी है जो मेरा कैश अकाउंट, ऑलरेडी ये क्रिएट रहता है। अब इसकी मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 6500, 6500। डेबिट बैलेंस दिखेगा क्योंकि एसेट है। अब मैंने सारे लेजर्स के बैलेंसेस डाल दिए दोस्तों। इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के सारे बैलेंसेस को मैंने टेली प्राइम में लेजर्स क्रिएट किया और उनकी वैल्यू को डाल दिया। अब पूरे ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आ गया है। अब देखना है मुझे ट्रायल बैलेंस दोस्तों, जो मैंने डिटेल्स डाले वो सारे ट्रायल बैलेंस देखना है। तो देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर अकाउंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, डी भी दबाएंगे तो भी डायरेक्ट चले जाएगा, डी प्रेस किया। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस या तो यहाँ पे मैं कर्सर रख के एंटर कर सकता हूँ या तो टी दबाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। अब ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। अब ये देखिए ये क्या है, एक कंसोलिडेटेड है, आपको बता रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में इतना है, लोन्स में इतना है, सारी चीजें आपको दिख रही है। लेकिन मेरे को इसको लेजर वाइज देखना है। लेजर वाइज देखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये मेरे को लेजर वाइज बता रहा है। जैसा हमारा ये लेजर्स था ना दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस था, ये ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज, उसी तरीके से ये ट्रायल बैलेंस बताने लग गया। ठीक है, बहुत इजी, समझ में आ रहा है सारी चीज। तो हम लोग ने किस तरीके से जो ट्रायल बैलेंस इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो भी कंपनी डिसीजंस लेती है तो उसके ट्रायल बैलेंस जो है, वो ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से हम लोग टेली प्राइम में लेजर्स क्रिएट करते हैं और उनके बैलेंसेस की वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने इस वीडियो में सीख लिया दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्लोजिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक को किस तरीके से हम लोग को इंक्रीज यानी अपडेट करना है टेली प्राइम में, वो सारी चीजें हम लोग स्टॉक से रिलेटेड देखेंगे। तो होप आपको ये इस वीडियो में ये सारी चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से लेजर्स क्रिएट करना है इन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम मैनुअल अकाउंटिंग टू टैली में। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।